आदरणीय। कृष्णा बेरीबाल जी कोलकाता से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमें अपने भौतिक इच्छाओं की बातें दूसरे लोगों से क्यों नहीं करना चाहिए? आज की त्याग की चर्चा से ये प्रश्न आया। क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ होती है। तो ये आगमा पाइनो अनित्य हैं। अगर इनको हम बार बार चिंतन करेंगे, इनकी वार्ता करेंगे, तो हमारा हृदय इनमें आसक्त हो जाएगा, इनमें महत्व बुद्धि हो जाएगी, इनकी सत्ता दृढ़ लगेगी, और यही हमारा नाश है, यही हमारा पतन है। विषयों का चिंतन, विषयों का भोग, विषय वार्ता, विषय लालसा, यही हमारी बार बार जन्म और मृत्यु का कारण, दुर्गति का कारण यही है। इसीलिए इनकी ना तो वार्ता करनी है, तो बोधयंता परस्परम, भगवान कहते हैं परस्पर मेरी वार्ता करो, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी। अगर आपको भोग चाहिए तो जो भोग प्रभु को समर्पित किए जाते हैं, प्रसाद बनाकर उनका सेवन करो। धर्म युक्त, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोग, तो वो किसी से कहने की जरूरत नहीं है, भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से हम सत्य वस्तु मांगे कि भोग मांगे। एक जैसे गरीब आदमी है, वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और उससे कहा जाए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, कहेगा 1 साल का भैंस गाय का चारा दे दो, 1 साल की रोटी की व्यवस्था कर दो। पर ये नहीं समझ रहा कि चक्रवर्ती सम्राट अगर वो ये बोल दे कि आपको जो भावे सो दे दो, तो इतना दे देगा कि तुम जीवन भर खा नहीं पाओगे। ऐसे ही हमारे भगवान सुख समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र हैं। हम अज्ञानी जी पता नहीं क्या मांगे, उसकी सत्ता नहीं जो हम मांगेंगे, तो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रभु आप जैसे प्रसन्न हो और जो प्रसाद आप दीजिए। तो फिर हम मांगे भी क्यों प्रभु से? कोई अज्ञानी है क्या? वो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। हम तो उनके आश्रित होकर फिर दूसरों से जब हम विषय वार्ता करते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है। समझ में आ रही है आपकी? अगर भजन नहीं करते तो क्या समझ में आएगा? अध्यात्म वार्ता है। हम अंदर से समझते हैं कि मेरी इंद्रियों की कमजोरी है, निकल जाओगे, और उनकी सत्ता दे दी, हर्षित होकर भोगे तो अनंत जन्म हो गए उन्हीं भोगों को भोगते हुए। माया की एक बड़ी शक्ति है जिसका नाम है विस्मृति कराना। परसों आप मध्याह्न में क्या पाए थे? परसों पर विस्मृति करा रहे, तो पिछले जन्म में आप क्या थे? देखो, उसका काम, माया का काम है विस्मृति कराना। मतलब बार बार मां के गर्भ में भयंकर दुख भोगे हैं, बार बार नाना प्रकार की भोग वासनाओं में हम दंड भोगे हैं, लेकिन विस्मृति है सबकी। संसार की सुखद दुखद घटनाओं की कोई ऐसी स्मृति इस जन्म की बड़ी वाली, हाँ ऐसा नहीं, तो तत्कालिक पूछा जाए तो हमारी जितनी स्मृति है वो सब धूल धूसरित करती जाती माया। और भक्ति का क्या कार्य है? स्मृति प्रदान करना, सत्य वस्तु की स्मृति। जैसे संपूर्ण गीता सुनने के बाद श्री अर्जुन जी कह रहे नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। माया का काम विस्मृति। तो आपको लगता है कि अगर मैं भोग लूं, ये वस्तुएं हों, मैं इनका स्वामी हूं, तो मैं सुखी हो जाऊं। कितने वर्ष, कितने दिन? जब हमारी मृत्यु आनी ही है, शरीर छूटना ही है, तो हमें वो वस्तु प्राप्त करनी है जो सनातन हो, जो नित्य हो, और जहां दुख का लेस ना हो। वो है भगवान का नाम, वो है धर्म के आचरण और भगवान की भक्ति युक्त जीवन। ये मांगो, इसके लिए कभी कोई रोक नहीं है। हाँ चलो, अगर सांसारिक बात भी मांगनी है तो सांसारिक पुरुष नहीं, भगवान से कहो और उनको एक छूट दे दो कि उचित लगे तो दे देना, मेरी मांग ये है। अगर मैं फंसूं और नष्ट हो जाऊं तो मेरे मांगने पर भी मुझे मत देना प्रभु। भक्तों की जो भावनाएं होती हैं, भगवान ने उनको भी अपना ही माना है, जो अर्थार्थी हैं, जो आर्त हैं, जो जिज्ञासु हैं। पर ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है, अर्थात मैं ही ज्ञानी हूं। ज्ञान स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। आपको समझ में आ रही है हमारी बात? जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी से कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनकी सत्ता नहीं है। जब हम इनकी चर्चा करते हैं ना, तो इनकी सत्ता दृढ़ होती है। अब देखो, जैसे अंदर कोई विकार आ रहा है और आप सत्संगी हो, ऐसे नहीं, तेरी सत्ता ही नहीं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राधा राधा राधा। वो स्फुरित होगा, जलाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर स्फुरित होगा, अब उससे कम जलाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर स्फुरित होगा, फिर और कम जलाए, एक दिन आएगा कि स्फुरित ही नहीं होगा। अब वो जहां स्फुरण करके, उसका नाम मनमत है। इंद्रियां और मन ये मथित कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं, और हमारे को पता नहीं है कि इनसे कैसे हटना है। मन और इंद्रियों में तदात्म है,
तो हम भोगों में शांति के लिए उतर जाते हैं। और भगवान ने कहा त्यागात शांति अनंतरम, और हम समझते हैं भोगात शांति अनंतरम। तो भोग से क्या हुआ, और वासना तृष्णा बढ़े, हम गिरते चले जाते हैं। इसलिए कहा गया कि आप अपनी इच्छाओं का दमन कीजिए, ना कि इच्छाओं को प्रकाशित कीजिए। अच्छा, जैसे जैसे आप इनको सत्य मानने लगेंगे तो फिर दुख भी सत्य हो गया, नरक भी सत्य हो गया, पापाचरण भी सत्य हो गया, वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल आप ये समझो कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा दिखाई देने लगेगा। जादू का तमाशा है, भगवान की माया का ऐसा जादू है, तुम जैसा सोचोगे वैसे तुम्हें अनुभव में आने लगेगा, और जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसे तुम्हें दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। जैसे मानो जिस कामी पुरुष है और उसकी दृष्टि चाहे वो किसी को भी देखे वो अपनी कामना से युक्त देखेगा, निष्कामी पुरुष है वो अपने भाव से, और जो भगवान का प्रेमी है वो सर्वत्र भगवान देख रहा है। नहीं देख, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, सिय राम में सब जग जानी, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। हमको क्या दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष जड़ चेतन, हम जैसा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास ततै भजाम्यहम्। अगर आप भगवान को विषय मानकर भजोगे तो विषय दिखाई देगा, ब्रह्म मान के भजोगे तो ब्रह्म दिखाई देगा, है वही दूसरा नहीं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। एक ही भगवान कंस के रंगमंच पर पधार रहे हैं लेकिन अलग अलग सबको दिखाई दे रहे हैं। एक ही राम जी जनक जी के हम मंच पर विराजमान, सबको अलग अलग दर्शन। तो भगवान का अलग अलग दर्शन भाव दृष्टि के अनुसार हो रहा है। तो हमारी दृष्टि कैसी, जैसा हमारा चिंतन होगा, जैसी हमारी वासना होगी। तो हमारी वासना गंदी है, शरीर भाव है, भोग में सत्यत्व सुख बुद्धि है, इसलिए मना किया जाता है कि आप अपनी इस बात को समझो। अगर इनको आप नित्य मानोगे, इनको सुखद मानोगे, इनको सच्चा मानोगे, तो इसी में फंसे रहोगे, कभी निकल नहीं पाओगे। ये भूत के लड्डू हैं, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। बोलो है ना, नहीं ना खाए तो ललचाए, यार कितना बढ़िया है, और खाए तो कभी तृप्ति नहीं। भूत के लड्डू है, हाँ तो एक भूत लगाओ तो परेशान, या तो पंच महाभूत लगे हैं नहीं? एक भूत लगाओ तो आदमी झाड़ फूक करवा ले, ले जा ले क्या क्या, और यहाँ तो पंच महाभूतों का नशा चढ़ गया है कि मैं देह हूं, देहाभिमानी, पंचभूतात्मक रचित इस देह को मैं मान करके इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण कर रहा है। बड़ा समस्या है। अब ये चूंकि अध्यात्म है, बिना भजन के इसका रहस्य समझ में नहीं आता है। सत्य मार्ग का अवलोकन, सत्य वार्ता, ये तो भगवान की कृपा है कि आप यहाँ सुनने आए हो, यहाँ बैठने आए हो। नहीं, सत्य शास्त्रों के वाक्य और संत जो भगवत अनुरागी जन है उनका सत्संग ये बड़े दुर्लभ हैं। अगर आ भी जाए तो कुछ ले नहीं पाते, तर्क वितर्क देहाभिमान, और अगर पकड़ ले महत्संगस तो दुर्लभ हो पर अगम्यो दुर्गम हो। अगर आप उनकी बात समझ गए तो अमोघस्य है, निश्चित आप परमानंद में डूब जाएंगे। देखो जब पारस मणि मिल गई तो 100-200 ग्राम सोने की कोई बात रह जाती है क्या? पहाड़ बना लो, पूरी सृष्टि बनाने वाला प्रभु अगर मिल जाए तो आपके पास कमी क्या रह जाएगी? तो हम घाटे में हो जाते हैं। जब प्रभु से कहते हैं कि हमको ये वस्तु दे दो, ये पदार्थ दे दो, तो हम घाटे में हो जाते हैं। जब 10,000 वर्ष तपस्या की श्री करदम जी ने, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा क्या आपकी इच्छा है? तो उन्होंने कहा हमें पत्नी चाहिए। तो भगवान के आंसू आ गए। उसी से बिंदुसर बना, भागवत में पढ़ के देखना, बिंदुसर का जो प्रादुर्भाव हुआ भगवान के अश्रु से हुआ। गजब है, मेरी प्राप्ति के बाद भी है। तब कहा कि ठीक है, आपने पत्नी के लिए मेरी आराधना की तो विश्व सुंदरी और परम पावन करने वाली महाराज मन और शत्रुपा से प्रकट देवहूति नाम की कुमारी आएंगी और तुम्हारा वरण करेंगी। और फिर आगे वाली बात स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हें उपदेश करके तुम्हारा उद्धार करूंगा। देखो भगवान के लिए कामना जो भगवान से की गई, तो भगवान ने अपने आप ठेका उद्धार का भी ले लिया और कपिल भगवान के रूप में अवतरित होकर सांख्य योग क्या, प्रकृति और परमात्मा का बड़ा सुंदर उपदेश करके श्री करदम जी को परम पद प्रदान किया। तो अगर हम कोई चाह भी करें तो भगवान से करें और भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो वो चाह के साथ, जैसे संखिया जहर है, खाएं तो मर जाएगा, पर जैसे दमा आदि बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जब वैद्य उसे शोध कर अन्य औषधियों से मिला के देता है
तो रोग निवारण ऐसे विषय हमें मार देगा। और वही विषय जब भगवद अर्पित प्रसाद हो जाता है तो प्रसादे सर्व दुखा नाम महानिरस्य जाते। इसलिए रोकते हैं कि असत वस्तु की सत्ता को दृढ़ मत करो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। समझ पा रहे आप जी? राधा राधा।